ने ये किया था, वेलोसिटी तो इधर थी लेकिन स्पीड कम हो रही थी बिकॉज एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था और वो उसको रोक रहा था। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एज ऑलवेज सेंटर की तरफ था, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इधर आ गया था। और इन दोनों के बीच का एंगल था, मतलब ये जो एंगल हो गया था, ये वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया था, इसलिए ए नेट डॉट वी 0 से छोटा आ गया था। याद है आपको? यस सर। ए नेट आ गया था ए टी का स्क्वायर और ए सी का, ए नेट तो अभी भी वही आएगा, वेयर ए टी इज डी वी बाई डी टी एंड ए सी इज वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये सब हमने कल अभी पढ़ा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इसके क्वेश्चंस मुझे मिल नहीं रहे हैं, आपके मॉड्यूल में है क्या? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक आध एक्सरसाइज बिगनर बॉक्स है क्या एक आध? क्यों बच्चों, है तो भेजो। आकाश में तो नहीं है सर, केवल यूनिफॉर्म ही मिला उसमें। नॉन यूनिफॉर्म का एक क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ है, वो आप मुझे बता दो। देयर इज ओनली वन क्वेश्चन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, रोटेशन में मदद करेगा ना ये एक्चुअली, रोटेशन में आ जाएगा बहुत ज्यादा, समझ रहे हो? तो यहाँ अब मैं उधर रोटेशन में दोबारा थोड़ी पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन, वहां तो ये मान लूंगा कि आपको आता है। चलो मैं प्रयास करता हूँ, सवाल है मेरे दिमाग में। A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration is varying with time as k square r t square. लिखो, a particle of mass m is moving. देवराज आ गया? Yes, नहीं sir. आया? आ गया ना? Circular path of constant radius r such that it's, विशाल आ गया? Yes, sir. टाइम पे आया कर बेटा। ये इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। फाइंड पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल। पावर डिलीवर्ड कैसे निकालें? टू द पार्टिकल, कोशिश करो। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। हेलो, अरे क्यों मुझे फोन करते हैं आप लोग? पे केस करूंगा मैं। दोबारा फोन ना करें, मेरा नंबर काटे। ये ऑप्शन है एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, सी है एम के की पावर 4 आर स्क्वायर टी की पावर 5/3, डी है 0। मतलब पावर कैसे आएगा? आई डोंट नो। हाँ, मैं एक हिंट जरूर दे सकता हूँ। पावर का एक फॉर्मूला ये भी होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी एक फॉर्मूला होता है पावर का, है ना? और फोर्स आ जाएगा ma, मतलब टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन लेना इसमें, क्योंकि सेंट्रिपेटल फोर्स के साथ तो थीटा 0 थीटा 90 हो जाएगा ना, मतलब
पावर का फॉर्मूला होता है ये पूरा। तो अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स ले लोगे तो वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण पावर नहीं होता, क्योंकि एंगल आ जाता है 90 डिग्री, cos 90 कर देगा पूरा 0। तो पावर होगा सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स के कारण, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण। तो फोर्स की जगह MAC नहीं MAT आएगा, इंटू वेलोसिटी इंटू cos 0। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है dv/dt इंटू v, cos 0 हो गया 1, ये हो गया पावर। अभी dv/dt कैसे निकालें, उन्होंने हमें तो AC दे रखा है। हाँ मुझे ये पता है k² r इंटू t²। हाँ मुझे ये पता है कि AC होता है v²/r। तो k² r t², r को उधर ले जाओ, तो v² बराबर k² r² t²। तो v बराबर आ जाएगा KRT। सो dv/dt आ जाएगा KR। समझ गए? सो tangential acceleration is dv/dt, so tangential acceleration is KR, है ना? Now let's put these values here. So power will be m KR into KRT, so m k² r² t. So it is there, yes, it is there in the option. So very unique type of question. It is difficult. Shall we proceed? बन गया सबसे? यस सर। धीरज क्या भेजा? बिगिनर बॉक्स एक्सेलर ये सर्कुलर मोशन का मिक्स एंड दोनों शायद। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मिक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लिया हमने। अब अगला क्वेश्चन लिखो। सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग। बच्चों आज से केमिस्ट्री क्लास है विदाउट, पता है ना? आइसोमेरिज्म No, शुरू sir. हो रहा है, नहीं पता? नहीं। आज आइसोमेरिज्म शुरू कर रहे हैं सर। GOC बाद में स्टार्ट करेंगे फिर से, 2 बजे से है, ठीक है? विशाल को तो पता है ना? हाँ सर फिर वो शाम वाली क्लास भी करना हो केमिस्ट्री की। हाँ वो भी आना है, उसमें इनऑर्गेनिक चल रहा है। तो मैं विशाल सब में आना है, बायो में भी आना है, शाम की केमिस्ट्री में भी आना है, दोपहर की फिजिक्स में भी आना है, और दोपहर की केमिस्ट्री में भी आना है, ठीक है? यस सर। ये तो 11th रिपेयर है, मतलब वे तेरे लिए ये है मेन क्लास, ये विशाल के लिए है मेन क्लास। विशाल, आकांक्षा, शिवानी, देवराज और आदिश जो हमारे मेन स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए है क्लास। तुम्हें बताना है कि पार्टिकल तो ऐसा जा रहा है, एक्सेलरेशन का सही डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी। बताइए कौन सा सही है? बी लग रहा है सर।
ओके, बाकी बच्चों को C or D? जरा सी आर डी में कंफ्यूज क्यों हो रहा है बेटा? C. सी, वेरी गुड, सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके दो एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा Radial or सेंट्रीपिटल, tangential? हाँ एक होगा सेंट्रीपिटल, वेरी गुड देवराज, और एक होगा टेंजेंशियल, वेरी गुड मेरे बच्चे। अब इन दोनों के बीच में आएगा रिजल्टेंट, सो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ए नेट, तो सी इज करेक्ट आंसर। ओके, समझ गए? कुछ नहीं बनता, बिना हाँ सोचे सर, समझे समझ कुछ भी बोल देते हो, बी ए आएगा, बी आएगा, कुछ भी, ए और बी का रिजल्टेंट आएगा बेटा, ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। Yes, sir. कोशिश करना आप लोग, हाँ, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल moving in a circle of radius 0.1 meter is t. The resultant acceleration at 5 seconds is, ये बता दो तो मान जाऊं तुम लोग को। क्या करा है? मूवी देख रहे थे, मुझे परेशान कर मूवी देख रहे मुझे राजन से क्या होगा, वो मोबाइल चल रहा था, तुम लोग देख रहे किस पिक्चर जा रहा है, तुम्हें तो आवाज नहीं आ रही थी। आ रही थी, राजन से जा रहा हूँ सब होगा उसे चाहिए बोलना बोला बोला बच्चों नहीं बन रहा, चलो देखो, मैंने बोला था नेट एक्सेलरेशन होगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, यही बोला था। फिर बताया था कि ए टी होगा डीवी बाय डी टी, तो v की जगह रख देंगे t, क्योंकि v बराबर है t इस इक्वेशन के अनुसार। ओके बच्चों, Yes, sir. तो आ जाएगा 1, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ac आएगा v स्क्वायर बाय r एट 5 सेकंड, एट 5 सेकंड व्हाट इज वेलोसिटी? 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकंड, समझा विशाल? v का फॉर्मूला है t, 5 सेकंड पे वेलोसिटी 5, 1 सेकंड पे 1, 2 सेकंड पे 2, ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। तो 5 का स्क्वायर अपॉन रेडियस है 0.1, तो ये आ गया 250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे 250 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो लगभग आ गया 250 सी, ठीक है? ठीक है देवी और सज्जनों, हाँ सर। समझ आ गया? Yes, sir. Let's solve another standard question. एक्चुअली हम ये चैप्टर इसलिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके हमें रोटेशनल मोशन अच्छे से सीखना है। बस आज आखिरी क्लास है इसकी, कल से वर्क पावर एनर्जी शुरू हो जाएगा।
बच्चों थोड़े से क्वेश्चन में बहुत थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन कराता हूँ, जरूरी है ना? आप लोगों को क्या लगता है? जरूरी है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. What is acceleration of car? बताओ। करेंगे 30 मीटर पर सेकंड में सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर। कार की स्पीड है फिलहाल 30 मीटर पर सेकंड, रेडियस है 500 मीटर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 2, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r निकाल लेते हैं। सर 2.7 30 डिवाइडेड बाय 500, तो 0 से 2 0 कैंसिल, 9/5। 2.7 किसका आ गया? सर मेरा किया हुआ था क्या? नेट एक्सेलरेशन निकाल लिया इन दोनों का। अब इन दोनों का रिजल्ट निकाल देंगे, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये AT है, स्पीड जिस रेट से बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं? AT। अब एक ऐसा एक्सेलरेशन बताओ जो इन तीनों से अलग है, जो इन तीन के अलावा है, जो तीन दिख रहे हैं उसके अलावा एक और एक्सेलरेशन बताओ क्या है? अबे अल्फा, अल्फा बराबर AT/r, याद आया? जिससे हम ये फॉर्मूला लगा सकते, याद आया? Yes, sir. बताओ 11th में जब मैंने सिखाया था तब बहुत डिफिकल्टी आ रही होगी, लेकिन अब चीजें ज्यादा क्लियर हो रही है ना? तो वही मैं कह रहा हूं, चीजों को समय लगता है। ये वाला क्वेश्चन बन गया, फिर से करूं कि बन गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। यस Yes, सर। sir. ठीक है ठीक है, चलो देवराज ने हमें कुछ भेजा है, देख ले तो उसमें से कुछ करने लायक है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20/π विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, the velocity of the particle is 50 meter per second at the end of the second revolution. After the second revolution, after the motion has begun, the tangential acceleration in meter per second. 2 चक्कर बाद स्पीड हो गई है 50, है ना? तो मैं पहले अल्फा निकालूंगा। बच्चों देखो, 1 चक्कर 2 चक्कर, 2 चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है भैया? भैया 2 राउंड में थीटा कितना होता है? 4π, है ना? 1 चक्कर में 2π, 2 चक्कर में 4π। समझे या नहीं समझे? क्लास खत्म हो गई क्या? Yes, sir. समझ गए? और ω2 आ जाएगा V/r, V हो गया तो तुम्हारा 50 और R हो गया 20/π, तो पाई चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 कैंसिल, तो ω2 आ गया 2.5 पाई रेडियन पर सेकंड। समझ में आई बात या नहीं? हाँ Yes, sir. यस सर। अब मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला, ω2 स्क्वायर इज इक्वल टू ω1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो ω2 है 2.5 पाई का स्क्वायर बराबर 2, अल्फा में नहीं पता और थीटा में पता है 4π।
है ना। तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 4 जा 8, तो 6.25 अपॉन 8 आ गया अल्फा। अब अल्फा बराबर 80 बाय आर, डू यू रिमेंबर और नॉट? Yes, सो sir. 80 इज इक्वल टू अल्फा इंटू Alpha आर। dot R. अल्फा इंटू आर पे डॉट डॉट मत बोलो। 6.25 बाय 8 इंटू रेडियस 20 बाय पाई। इधर इधर एक पाई भी तो था, है ना। पाई, पाई से पाई कैंसिल, सो 80 आ जाएगा 6.25 इंटू 5 बाई 2। कितना आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन समझ आया मैंने कैसे करा? मुझे जो आसान लगा मैंने वैसे कर दिया। आपको कोई दूसरी मेथड समझ में आ रही है आप उससे कर दो। 15.625 समझ गए? यही पूछा था ना उसने। आंसर है सी। बोलो बच्चों, देखो उसने हमें वेलोसिटी दे दी, उसने हमें बोला 2 चक्कर लगा दिए, तो 2 चक्कर देख के भाई इसका चार्ज होगा। थैंक्स। 2 चक्कर देख के पता मेरा दिमाग चला कि भैया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा 4 पाई, एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 4 पाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूज करने के लिए मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आया। तो उसके लिए मेरे को ओमेगा चाहिए था, तो ओमेगा 1 तो 0 हो गया, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और ओमेगा 2 को मैंने वी को आर से डिवाइड कर दिया। बोलो समझ आया? Yes, sir. ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 करो। अच्छा, आधे चक्कर बाद एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का रेशो चाहिए उनको। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधे चक्कर बाद वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी? इसको प्लस v मान लो और इसको माइनस v, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है आधे चक्कर बाद? 2v, है ना। टाइम कैसे निकालेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा भैया? Delta V by T. चेंज, वेरी गुड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। Time. तो आधा चक्कर लगाने में समय कैसे निकालेंगे? देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 2 पाई आर नहीं है, ये पाई आर दूरी है, समझ गए? हाँ, आधा, Yes, sir. अबे आधा चला ना पाई आर। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू पाई आर अपॉन वी। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए टाइम की वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी 2v, टाइम की वैल्यू पाई आर बाय वी, तो v ऊपर चला जाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया 2v स्क्वायर बाय पाई आर। समझ गए? V square जबकि by R क्या omega. हाँ, जबकि इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा ac। मतलब इस समय एक्सेलरेशन, किसी समय पर एक्सेलरेशन क्या है? v स्क्वायर बाय आर, तो हमेशा रहता है, यही होगा, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन अपॉन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब है 2v स्क्वायर बाय पाई आर अपॉन v स्क्वायर बाय आर। तो आंसर आ गया 2 बाय पाई। समझ आया? yes, sir. बहुत कुछ सिखा के गया ये सवाल हमें। मजा आ गया आप लोग को कि नहीं? ये बिगनर बॉक्स, आयरलैंड के बिगनर बॉक्स सदाबहार हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशाल ओके? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, पढ़ो जल्दी से। A ring rotates about z axis as shown in the figure. The plane of revolution is xy at certain instant. Acceleration of particle p of the ring is this. Find the angular acceleration of the ring and its angular velocity at that instant. The radius of ring is 2 meter. Acha, what they want? Angular acceleration and angular velocity. The radius of ring is 2 meter. ठीक है, ये रिंग, रिंग के पॉइंट P का एक्सेलरेशन है, एक इधर है, एक एक्सेलरेशन इधर है।
है ना, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय 6i माइनस 8j, है ना, देखा तुम लोगों ने। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया 6, डू यू एग्री बच्चों। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब कुछ बोलोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा। देखो ना, उसका जो एक्सेलरेशन है 6, तो 6 में इधर वाले को दे दूंगा, है ना, तो ये बन Yes, गया sir. टेंजेंशियल। और Yes, नीचे sir. नीचे दे दूंगा 8, तो ये बन गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो v स्क्वायर बाय r बराबर ac होता है, तो v Yes, स्क्वायर sir. बाय r बराबर हो गया 8, r की वैल्यू रख दो 2, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 2, सो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब ओमेगा निकालने के लिए क्या करो, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, so omega is equal to 4 by 2, so omega you got 2 radian per second at this instant, समझ गए। और क्या चाहिए उसको, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेरी इजी, अल्फा इज इक्वल टू 80 by r, 80 is 6, r is 2, so ये this is 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ गए 10th वाला। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्चुअली करना ये आप लोगों को थे, लेकिन मैंने कर दिया जल्दी जल्दी, होपफुली यू एंजॉयड। अब हमें एक सवाल और करना है, तो वो मैंने सेव नहीं किया क्या अभी तक, ये आई थिंक ये आप तुम लोग कोशिश करोगे कि मैं करा दूं सारे। मैं हिंट दे देता हूं, आप लोग कर लेना, ठीक है, मैं हिंट दे देता हूं। देखो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसकी हिंट क्या है, ओमेगा दिया है एंगल के टर्म्स में, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है भैया, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा डी ओमेगा बाय डी टी, और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। याद है तुम लोग को लीनियर एक्सेलरेशन होता था डीवी बाय डी टी। हो जाएगा ये तो। हो जाएगा सर। और इसमें हम dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे, याद है, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे, तो ये बन जाता था v, याद आया, v dv बाय dx। बस उसी के एनालॉगस हमने ये बना दिया, जैसे 80 बराबर होता है v dv बाय dx, वैसे ही अल्फा हो गया ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो ये आपको पहले क्वेश्चन में लगाना है, कोशिश कर लोगे, Yes, sir. और फिर थीटा 1 रख देना, है ना, तो पहले की कोशिश कर लोगे आप लोग। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला आप लोग को खुद ही करना है, इसमें मैं मदद नहीं करूंगा। तीसरा देखते हैं, तीसरे के जैसा करा दिया मैंने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है 3 सेकंड पे, तो भैया 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आएगी, 3 सेकंड पे वेलोसिटी आएगी 6 मीटर पर सेकंड, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाय r, तो 36 को 6 से डिवाइड कर दो, 36 बाय 6 तो आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो ही गया। लो थर्ड वाला, ठीक है, चलो अब तुम लोग ट्राई करना, नहीं बने तो पूछना मुझसे, है ना। आज सेकंड क्लास नहीं है, आज एक ही क्लास है। आदिश, ये जो रिकॉर्डिंग है ना वो शिवानी को चाहिए, भेज देगा। यस सर, कितने MB की है? फिर ग्रुप पे भेज दीजिए। हाँ ग्रुप में भेज देना। मान्या, ये तुम कल बिना बताए नहीं आई थी, उसका कारण मुझे पता है, तो क्या जब घर चले जाते हैं तो ऐसा होता है, और लोग एडवाइस देने वाले मिल जाते हैं, थोड़ा सा इच्छा होती है कि टाइम पास करें, थोड़ा सा इच्छा होती है कि आराम करें, तो ये सब वही लक्षण है। तो मुझे कोई वो नहीं है बोलने में कि देखो डॉक्टर हर कोई नहीं बन पाएगा, आपको मैंने पहले ही भी बोला था। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल 2 साल ड्रॉप ले लेना आप, 12th के साथ नहीं हो पाएगा तो, लेकिन फिजिक्स अब आप पढ़ रहे हो मेरे से, तो अच्छे से पढ़ लो प्लीज, है ना, समझ में आया। आज के बाद एब्सेंट हुए ना तो कारण बता के एब्सेंट होना, ठीक है, सुनाई दे रहा है कि नहीं, जवाब भी नहीं दे रहे हो। चलो बच्चों बाय बाय।